हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौधरी क्लासेस में। चलिए आज हम जो है समझेंगे ई के रूल पर, यानी ई का उच्चारण कहाँ होगा उसको समझेंगे। तो इसके पहले वाले में हमने क्या समझा, ए पर। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले वावेल को बता रहे हैं, जैसे ए ई आई ओ यू, इन सब का साउंड यानी उच्चारण निकालना सिखाएंगे। उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट का उच्चारण निकालना सिखाएंगे। ठीक है, तो अब हमने ए का सिखाया, अब रूल ऑफ ई का चलेगा, यानी अब हम वावेल में ई को सिखाएंगे कि ई का जो है हिंदी में उच्चारण कैसे निकलेगा। अगर आपको नहीं पता है कि ई आ गया कहीं भी वाक्य, अगर किसी भी वर्ड में ई आया है तो कहाँ उस ई का किस स्थान पे आया तो उसका उच्चारण क्या निकलेगा, और अगर शुरुआत में आया तो उसका उच्चारण क्या निकलेगा, लास्ट में आ गया तो उच्चारण क्या निकलेगा, ये सब हम वीडियो में समझेंगे। तो बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि ई का उच्चारण। देखिए ई का उच्चारण जो होगा, या तो ई होगा, या बड़ी ई होगा, या ई अ होगा। ठीक है, या अ, आ या ए, इन सब में से ही होगा। याद रखिए, ई का उच्चारण अगर आप निकाल रहे हैं तो इन्हीं इन्हीं में से होगा और कोई अलग से नहीं आएगा। यही जो है पांच जो है छह है, यही पांच छह ठो जो है यही जो है ई का साउंड बनेंगे, और कोई अलग से नहीं आ जाएगा कि ई का कभी उच्चारण ऊ भी होता है ना, ऊ नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमने लिख दिया है यही ई का उच्चारण बनेगा। ठीक है, तो पहला हम नियम इसमें देखते हैं। तो पहला नियम कह रहा है, जब किसी वर्ड में ई के बाद आर ई हो, याद रखिए, अगर जब किसी भी वर्ड में ई के बाद आर ई हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो ई होगा उसका उच्चारण ई अ होता है। क्या होता है, ई अ। ध्यान समझिए, देखिए ई के बाद आर ई हो तो ई का उच्चारण ई अ होता है। ठीक है, तो ई अ होता है। अगर हम इसको देखेंगे कि अगर कहीं भी आपको, कहीं भी किसी भी वर्ड में अगर आपको दिख जाए ई और ई के बाद आर ई दिखे, तो वहाँ पर जब ई का साउंड निकालिएगा तो ई अ निकालिएगा। क्या निकालिएगा, ई अ। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, ले लें एक एग्जाम्पल ले लें, तो एग्जाम्पल क्या होगा, एच ई आर ई हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एच, एच के बाद ई है और ई के बाद आर ई है कि नहीं। हमने यही नियम बोला कि जब ई के बाद आर ई हो तो वहाँ पे जो ई का साउंड निकालेंगे वो ई अ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ई अ। और ये याद रखिएगा, ये जो यच है इसका जब हिंदी में साउंड निकालेंगे तो हलंत लगा रहेगा, यानी आधा ह है। ठीक, और यहाँ इस पूरे को आर ई को हम र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। अगर हम मिलाएंगे तो ई इसमें हाँ में मिल जाएगा। और हमने अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि आधा व्यंजन स्वर से मिल जाएगा। ठीक, यानी स्वर हमेशा व्यंजन में जुड़ेगा, तो स्वर जब व्यंजन में जुड़ेगा तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे हियर। क्या पढ़ेंगे, हियर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, हियर पढ़ेंगे। समझ में आप, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या है कि दूसरा नियम कह रहा है, तो किसी वर्ड के अंत में, जब किसी वर्ड के अंत में क्या हो, ई एल हो, ई आर हो या फिर ई एन हो, तो याद रखिए उसके पहले दो या दो से अधिक लेटर हो तो ई का उच्चारण साधारणतः अ होता है। क्या होता है, और अगर एल ई हो या एल ई आर ई एल हो और ई आर हो या ई एन हो, ये सब अंत में हो और इनके पहले इन तीनों में से कोई एक हो और इनके पहले कम से कम दो या उससे अधिक लेटर होगा, तो वहाँ पे जो ई होगा उसका उच्चारण अ होगा। क्या होगा, अ होगा। तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे SPOKEN। ठीक, तो यहाँ पर हम ले लिए, ऐसे एक एग्जाम्पल ले लिए और हमने कहा कि या तो फिर उसके अंत में क्या हो, या ई एल हो, आर ई हो, ई आर हो या फिर ई एन हो, इन तीनों में से कोई एक हो और उसके पहले दो या दो से अधिक लेटर हो। तो देखो ई एन है कि नहीं, ई एन है और उसके पहले देखो दो नहीं चार लेटर है, तो दो कम से कम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे
जितना हो, ठीक है। तो वहां पे जो ई का साउंड आएगा वो आ आएगा, क्या आएगा, आ आएगा। और यहाँ पर इसको क्या पढ़ेंगे, क, और यहाँ पे क्या लगा है, स्पोकन। अगर हम इसको पूरा मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, स्पोकन। क्या पढ़ेंगे, स्पोकन। क्योंकि यहाँ पर जो ई है, अब यहाँ पर कोई लोग इसको स्पोकन मत पढ़ लेना, नहीं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई का साउंड ए नहीं आ रहा है, बल्कि क्या आ रहा है, अ आ रहा है। क्या आ रहा है, अ। क्यों, क्योंकि यही तो नियम कह रहा है कि जब किसी वर्ड के अंत में ई एल हो या फिर ई आर हो या ई एन हो, इन तीनों में से कोई एक हो और उसके पहले दो या दो से अधिक लेटर हो, तो वहां पे ई का साउंड जो होगा वो अ होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, स्पोकन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, स्पोकन। तो अगला और लास्ट नियम है, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, अगर समझ में आ रहा हो, उच्चारण निकालने आ रहा होगा हमारे वीडियो को देखने से, तो आप और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए लास्ट वाला देखते हैं कि जब किसी वर्ड के शुरू या बीच में, याद रखिए अब यहाँ क्या हो गया, जब किसी वर्ड के शुरू या फिर बीच में ई हो, ठीक है, कोई भी वर्ड हो और उसके शुरू में या फिर बीच में ई दिख जाए, तो उस ई का जो साउंड आएगा वो साधारणतः ज़्यादातर ए साउंड आता है। क्या आता है, ए साउंड, ए एक चुंडी वाला, ठीक है। तो ए साउंड होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। तो ले रहे हैं इसका एग्जाम्पल, यहीं पर ले रहे हैं। अगर हम कहें कि जब किसी वर्ड के शुरू हो या फिर बीच हो, उससे नहीं मतलब है, शुरू में हो बीच में हो, तो फिर उस ई का उच्चारण जो होगा वो ज़्यादातर ए होता है। क्या होता है, ए। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया आर ई डी, आर ई डी, तो यहाँ पर क्या हो गया, बीच में आ गया है, तो बीच में आ गया तब भी इसका ज़्यादातर उच्चारण क्या निकलता है, ए निकलता है, एक चुंडी, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे, आर को क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे, और इसको ड। अगर हम मिलाकर पढ़ते हैं, इसको मिलाकर पढ़ेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रेड। तो नियम नंबर तीसरा यही कहता है कि जब किसी वर्ड में शुरू में हो ई या फिर बीच में हो, वो अगर ई है तो उस ई का उच्चारण जो निकलेगा वो ए निकलेगा। क्या निकलेगा, ए। तो ये ई पर आधारित उसका साउंड उच्चारण निकालने का नियम था। अभी और है जो कि हम पार्ट 2 यानी भाग 2 में देखेंगे और समझेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके उतना इसको शेयर भी कीजिए। और जो नहीं समझ में आया होगा उसको कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।